नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स आजकल हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना, ऐसा हम आज सीख रहे हैं आपके साथ। क्योंकि अगर 1 डिजिट वाला होता है या 2 डिजिट वाले, जहाँ तक आपको टेबल आती है वो तो आप इजीली कर लेते हैं, लेकिन अगर 2 डिजिट या उससे बड़े डिजिट जिनकी टेबल आपको नहीं आती है, उसको हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, आइए उसे हम सीखते हैं। और साथ ही साथ फिर चेकिंग भी कर लेंगे कि हमने जो डिवीज़न किया है वो ठीक भी किया या नहीं किया, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि डिवाइड 69,826 बाई 32। तो 69,826 इसको आपने डिवाइड करना है 32 से। अब 32 का टेबल तो नहीं आता मुझे, तो फिर क्या करूं मैं, इसका पहला डिजिट लूं, इसका भी पहला डिजिट लूं, ठीक है। तो अगर 3 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 6 तक पढ़िए। तो 3 का टेबल कितने पर, 2 पर, ठीक है, 6 आ जाएगा ना। तो फिर यहां पर आपने क्या सोचा कि भी 2 लिख लेते हैं, अभी लिख करके देख लिया आपने, ठीक है। तो यहां पर आपने 2 लिखा, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 32 से करना है, और जो आना चाहिए वो इसके नीचे लिखना है। करके देखते हैं जरा। 32 था ना ये, इसको उधर जो आपने 2 लिखा उससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 64। ये कितना है, 69। तो ठीक है, छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे लेस आना चाहिए। आपने कहा ठीक है, इट इज करेक्ट। अब बात आई कि अगर हम यहाँ 3 लिख देते तो 3 3 9 हो जाता, 9 तो इससे बड़ा ही हो जाता, इसलिए आप इसमें 2 से ही करेंगे। तो कितना आ गया बेटा, ये 64, करेक्ट। अब इस 9 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 64 को 69 में से 64 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ आ गया आपके पास 5, ठीक है। अब क्या कीजिए, अगले वाला डिजिट 8 नीचे कैरी करके ले आइए, कितना बन गया, 58। अब क्या करें, फिर उसी 3 का टेबल, इतना पढ़ें कि 5 आ जाए या 5 से लेस आ जाए। तो आपने कहा 3 का 1 पर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 करेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 2 करते तो 6 हो जाता, इससे बड़ा हो जाता, बड़ा नहीं करना हमने। तो अब क्या करना है, इस 32 का इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। 32 का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 32 आएगा। लो जी, यहाँ 32 लिख दिया आपने, माइनस कीजिए इसमें से 6 और ये 2, कितना आ गया, 26, राइट। अब क्या करना है, ये वाला जो डिजिट है नेक्स्ट, 8 कैरी किया था ना पहले आपने, 8 उतारा था नीचे, अब इस 2 को उतार करके यहाँ ले आइए, कितना बन गया ये, 262, ठीक है, राइट। अब क्या करना है, अब यहां देखिए ये 3 का टेबल पढ़ना है, ये कितना 2 तो लेस है 3 से, क्या करो एक डिजिट और मिला लो, 26। तो 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि या तो 26 आ जाए या 26 से लेस आ जाए आपके पास। तो आपने पढ़ा 3 12 ये ज्यादा हो गया, 27 तो 26 से ज्यादा हो गया ना। तो ये पढ़ेंगे 3 8 जा 24, कितने पर, 8 पर। यहां क्या लिखा आपने, 8 लिखा। अब इस 8 का इस 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 32 का 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, और वो यहां इसके नीचे लिखना है, 256 आ गया आपके पास। तो दिस इज 256,
अब माइनस कीजिए, 12 में से 6 माइनस कीजिए, 6 यहाँ रह गया 5 में से 5 माइनस हो गया 0 आ गया। अब एक और नंबर उतार करके लाइए, लास्ट डिजिट रह गया ना 6, उसे भी कैरी कीजिए, यहाँ पर उतार के लाइए। अब कितना आएगा, ये आ गया आपके पास 66। अब टेबल पढ़िए फिर 3 का, कितने तक, 6 तक, मुझे लगता है 2 पर जाना चाहिए, 2 पर आपने इसको यहाँ दे दिया। तो 2 को इस 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले भी किया था आपने, 64 आया था, 64 लिखिए। अब ये 2 नीचे बैलेंस रहेगा। अब और कोई डिजिट तो नहीं रह गया कैरी उतारने के लिए, आपने बोला नहीं चाहिए, तो क्या बन गया, ये जो चीज बन गई 2182, ये बन गया मेरा क्वेश्चन, ये बन गया 2 जो नीचे बच गया, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज आर एंड दिस इज क्वेश्चन यानी क्यू। ठीक बात है। चलिए अब ये तो हमने डिवीजन सीख लिया, अब चेकिंग भी कर लेते हैं। एक डिवीजन एल्गोरिथम है हमारे पास, उसका यूज करके हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा डिवीजन ठीक भी है या नहीं है। तो आइए देखते हैं किस तरह से उसकी हम चेकिंग कर रहे हैं। अब क्या है वो डिवीजन एल्गोरिथम, वो डिवीजन एल्गोरिथम है आपके पास कि डिविडेंड, आपको बड़े अच्छे से सीख लेना है इसको, क्योंकि जब एक्सरसाइज आप करेंगे तो उस एक्सरसाइज में आपको ये अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से कर पाए आप इसको, यही सीख लीजिए पहले इसको। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये एल्गोरिथम या ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब डिविडेंड का मतलब ये 69,826 हमारे पास आ जाना चाहिए अगर हम डिवाइजर और क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर लें और उसमें रिमाइंडर को हम ऐड कर लें। ठीक है, तो देखिए हमारे पास डिवाइजर क्या था, आपने बोला वो तो हमारे पास 32 था। क्वेश्चन कितना आया 2182 और रिमाइंडर कितना निकाला आपने, दैट इज 2। ठीक है, अब आप इस 2182 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 69,824। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इनको और उसमें 2 और प्लस कर लीजिए तो 69,826, यानी ये बीच वाली वैल्यू, ये जो जिससे को डिवाइड कर रहे थे वो आपके पास आ जाना चाहिए था। आ गया जी, इसका मतलब ये आपने चेक कर लिया कि हमने जो डिवीजन किया वो रॉन्ग नहीं है। इसको हम लिख देते हैं कि हमने उस डिवीजन को वेरीफाई कर लिया, दैट गेट वेरीफाइड। इज इट फाइन, करेक्ट। तो ये हमने सीखा 2 डिजिट से किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं किसी गिवन नंबर को, वो आपके पास है। तो आगे एक्सरसाइज भी इस टाइप की है, आप उसको करने का कोशिश करेंगे। करेक्ट। आइए अब सीखते हैं डिवीजन बाय 3 डिजिट नंबर्स, यानी 3 डिजिट के नंबर से किसी गिवन नंबर को, दिए हुए नंबर को आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे, इसको भी हमने सीखना है। चलिए हमारी बुक के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है, उसी को ही हम कंसीडर कर लेते हैं। 2969350। इसको मुझे डिवीजन करना है विद 235, यानी 3 डिजिट का ये मेरे पास नंबर हो गया, इससे मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, तो आइए देखें डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था अभी 2 डिजिट वाले में कि सबसे पहले डिजिट को लीजिए, इसका सबसे पहला डिजिट, इसका सबसे पहला डिजिट, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका मतलब 1 पर देना चाहिए मुझे। अब यहां देख रहे हैं अगर ये 2 है और आगे देखा 9 है, 6 है, क्या मतलब ये वाला नंबर इससे बड़ा है, 1 पर चला जाएगा।
लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता था कि खाली 200 ही होता, तो 200 होता तो उस कंडीशन में तो डिवाइड नहीं जाता ना। तो इसलिए आपने क्या देखा, पहले इसे देखा, फिर इससे अगला डिजिट भी देखना चाहिए था आपको। अगला डिजिट 9 है तो 29 हो गया, ये 23 है तो ये लेस है, इसलिए ये 1 पर डिवाइड हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 1 के साथ इस पूरे के पूरे 235 का मल्टीप्लाई किया, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कहते हैं वही का वही नंबर आ जाएगा, 235 मेरे पास आ जाएगा। ठीक बात है। चलिए अब क्या करना है, माइनस करना है। 6 में से 5 माइनस हो गया 1, 9 में से 3 माइनस हो गया, तो आपके पास आ गया जी 6। अब क्या करिए, वो 9 उतार लीजिए, वो 9 यहां से मैंने उतार दिया। ठीक है, चलिए अब आगे ये हो गया 619। फिर देखिए इसके पहले डिजिट को, ये 2 है, ये 6 है, कितने पर जाना चाहिए, आपने कहा जी 3 पर जाना चाहिए। तो ठीक है 3 पर जाना चाहिए, तो करके देखते हैं 3 पर जाता भी है कि नहीं जाता है। क्या करेंगे आप, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 235 को। लो जी मैंने किया इसको, ये तो बड़ा हो गया भाई, ये तो कितना आ गया, ये तो 619 था, ये 705 चला गया। इसका मतलब है कि हम ये 3 पर डिवाइड नहीं दे सकते इसको। तो क्या करो, एक कम कर लो, 2 पर डिवाइड करो। ठीक है, ये चेकिंग करना है इस तरीके से आपको। तो यहां पर कितना लिखना चाहिए आपको, यहां पर आपको लिखना चाहिए 3 नहीं 2 लिखना चाहिए। तो इस 2 के साथ अब इस 235 का मल्टीप्लाई किया मैंने, 235 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 470। लो जी ये 470 अब इसके नीचे लिखना है मैंने, राइट। अब इसको माइनस करना है, 9 11 में से 7 माइनस हो गया तो 4, 5 में से 4 माइनस हो गया तो दैट इज 1, तो 149। ठीक है, अभी मैंने 9 यहाँ पर उतार दिया था। अब क्या करना है मुझे, इस 3 को उतार करके लाना है, यहाँ पर लिख दीजिए। तो 1493 आ गया मेरे पास। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कीजिए, फिर इसी 2 को लीजिए, ये 1 से तो बड़ा है इसलिए एक डिजिट और ले लीजिए, कितना 14। ठीक है, तो 2 का और 14 टेबल पढ़ेंगे तो ये तो 7 पर जाना चाहिए, लेकिन आप करेंगे देखेंगे कि 7 पर अगर ये जाएगा तो ये ज़्यादा आ जाएगा इससे। ठीक है, आप चेक करके देख लेना, जैसे पीछे मैंने अभी आपको चेक करके दिखाया। तो आप क्या करेंगे, 7 पर नहीं देंगे इसको, कितने पर देंगे, 6 पर देंगे। यहाँ कितना लिखेंगे बच्चों, 6, और इस 6 का इस 235 से मल्टीप्लाई कीजिए, 235 का आपने 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये आ गया 1410 यानी 1410। क्या कैसे पता लगा, इस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 235 का, 235 इंटू 6 दैट इज 1410। इसके नीचे लिखा, माइनस कीजिए अब इसको, 3, 9 में से 1 माइनस हो गया 8, कितना आ गया 83। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट को कैरी करके लाइए यहाँ पर 35, राइट। 2 4 जा 8 होता है, लेकिन ये 4 पर नहीं जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पर जाना चाहिए, इट इज़ ऑन 3। तो 235 किसके साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 705, ये लीजिए, ये 705 इसके नीचे लिख लीजिए और इसे माइनस कर दीजिए, 130 मेरे पास आ गया। कितना आया, 130। अब कैरी करने के लिए क्या रह गया, 0, उतार करके लाइए इसे। अब ये 2 और ये 13 कितने पर जाना चाहिए, 6 पर जाना चाहिए, लेकिन 6 पर करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। आपने कितने पर किया, 5 पर किया। ठीक है, 235 को यानी इस 5 के साथ इस 235 को मल्टीप्लाई करते हैं, 235 with 5, 1175, यह आ गया 1175।
माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 माइनस हो गया 5, 9 में से 7 माइनस हो गया 2, 2 में से 1 माइनस हो गया 1, 125 रिमाइंडर हो गया। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। आपको करने की आवश्यकता है, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, एक्सरसाइज है आपके पास। तो इस तरीके से हमने इस डिवीजन में इस नंबर को 235 से डिवाइड किया। क्वोशिएंट कितना आ गया, आपने देखा क्वोशिएंट मेरे पास आ गया 12635, 12,635। रिमाइंडर मेरे पास आ गया 125। अब क्या करना है मुझको, अब इसका मुझको चेकिंग करना है कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। तो उसके लिए फिर से वही फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में जब मैंने लिख के दिया था, आपके पास होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, लो जी, डिवाइजर कौन था, 235 था, तो 235 को आप 12,635 से मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर जो कि 125 है उसको प्लस करो। ठीक है, तो आपके पास 235 को इससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 2969,225, फिर उसमें 125 और ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 2969,350। यानी ये बीच वाली वैल्यू आ जानी चाहिए। क्या किसको किसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और ये वाली चीज डिवाइड कर ली, सॉरी ऐड कर ली, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को ऐड कर लिया, प्लस कर लिया, तो आपके पास ये बीच वाली चीज आ जानी चाहिए। अगर वो आ जाती है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, नहीं आती है तो समझिए कहीं पर मिस्टेक हो। ठीक है बच्चों, इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे एक्सरसाइज है उसको आप करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।